भद्राजोड़ जैसे मतलब जो है नागौर दरबार से चंद्रसेन कहाँ लौट जाते हैं? भद्राजोड़। भद्राजोड़ पर जाने के बाद अकबर जो है उसके साथ में एक उसके नेतृत्व में, जिसका नाम था खाने कला के नेतृत्व में ये जो है सेना भेजता है किस पर? भद्राजोड़ पर आक्रमण करने के लिए। जब भद्राजोड़ पर आक्रमण हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से जो है भद्राजोड़ से, ठीक है, भद्राजोड़ से चंद्रसेन कहाँ चले जाते हैं? सिवाना जो कि पड़ता है अपने कहाँ पर? बाड़मेर में पड़ता है। और इससे सिवाना दुर्ग को जो है पहले ही बहुत सारे मतलब उपनाम दिए गए, जैसे जालोर की कुंजी, ठीक है। अगर जालोर को जीतना है तो पहले जो है सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा, इसके बाद ही आप जालोर को जीत सकते हो। इसके अलावा इसे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब भी मारवाड़ पर कोई संकट आता तो मारवाड़ के शासक जो है वहां पर सिवाना पर जाकर जो है शरण ले लेते हैं, जिस तरह से किसने? चंद्रसेन ने शरण ली थी सिवाना दुर्ग की, ठीक है। सिवाना दुर्ग में चले जाते हैं तो यहाँ पर भी अकबर जो है 1574, ठीक है, सन 1574 ईस्वी में जो है आक्रमण करता है किस पर? सिवाना पर। किस के नेतृत्व में? इसमें एक तो थे जो बीकानेर के रायसिंह, बीकानेर का रायसिंह था, ठीक है। इसके अलावा केशवदास मेड़किया, केशवदास मेड़किया। इसके अलावा तैयब हाँ, ठीक है। ये तीनों व्यक्तियों के नेतृत्व में सेना भेजता है किस पर? सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए। जैसे ही सिवाना दुर्ग पर इनका आक्रमण होता है और उसमें जो है चंद्रसेन वहां से वापस, जिसमें हार होती है, और चंद्रसेन वहां से कहाँ चले जाते हैं? सारण की पहाड़ियां कहाँ पर? सोजत पाली, सारण की पहाड़ियां, सारण की पहाड़ी पाली चले जाते हैं, जो कि सोजत पाली के अंदर ये पहाड़ियां हैं, वहां पर जाकर शरण लेते हैं। जब जैसे ही जो है मुगल सेना वापस लौटती है, इन तीनों की नेतृत्व वाली सेना, तो वापस जो है अपने चंद्रसेन आक्रमण करते हैं और सिवाना दुर्ग पर दोबारा क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। इस अधिकार के बाद में जो है 1575 में जो है अकबर एक व्यक्ति को भेजता है, किसको? सिवाना दुर्ग पर विजय आक्रमण करने के लिए। किसको? जलाल खां, ठीक है। ये जलाल खां जो है राव चंद्रसेन के हाथों से क्या करता है? जलाल खां, ठीक है। ये जो है किसके? राव चंद्रसेन के हाथों से जो है सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करते समय मारा जाता है। किसके हाथ से? चंद्रसेन के हाथ से, ठीक है। चंद्रसेन के हाथों जो है जलाल का मारे जाने के कारण अकबर और ज्यादा गुस्सा होने के बाद उसने एक बहुत बड़ा उसका जो है ये सेनापति था, जिसका नाम था शाहबाज खान। शाहबाज खान ऐसा व्यक्ति या ऐसा मुगल सेनापति था जिसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण करके कुंभलगढ़ को जीता था। आज दिन तक ऐसा कोई भी शासक या ऐसा कोई भी सेनापति नहीं हुआ जिसने कुंभलगढ़ को जीता हो। सिर्फ एक मात्र जिसने, उसने भी 3 प्रयासों के अंदर कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था, ठीक है। वही शाहबाज खान जो है, शाहबाज खान सन 1576 में आक्रमण करता है किस पर? सिवाना पर। सिवाना पर आक्रमण करता है और सिवाना पर आक्रमण करने के बाद किसकी? चंद्रसेन की पराजय होती है और चंद्रसेन यहाँ से दोबारा कहाँ चले जाते हैं? सारण की पहाड़ियां पाली, जहाँ पर सिंचाई नामक स्थान पर चले जाते हैं। वहां पर जो है सन 1581 में इनकी जो है क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी कारण जो है इसे मेवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मेवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इनमें उनमें क्या समानता है? सबसे पहले प्रताप को भी जो है अपने भाइयों का विरोध सहना पड़ा था। राव चंद्रसेन को भी जो है अपने भाइयों का विरोध सहना पड़ा था। इसके अलावा इन दोनों का शासनकाल लगभग
आसपास ही था, जन्म भी आसपास ही था, इनका शासनकाल भी आसपास ही था, ठीक है। इसके अलावा इसे चंद्रसेन को जो है मेवाड़ का महाराणा प्रताप का पंत प्रदेशक कहा जाता है। पंत प्रदेशक इसलिए कहा जाता है कि ये कब बने थे शासक? 1562, जबकि महाराणा प्रताप को बने थे 72, ठीक है। लगभग ये उनसे 10 साल पहले शासक बन चुके थे। तो ये वैसे भी अकबर की इन्होंने पहले महाराणा प्रताप से पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण इन्हें महाराणा प्रताप का पंत प्रदर्शक या अग्रगामी कहता है, मतलब आगे चलने वाला, ठीक है। इसके अलावा इनको जो है इतिहास में एक नाम और दिया गया है, भूला बिसरा राजा। इनको जो है इतिहास के लेखककार हुए हैं या इतिहासकार हुए हैं, वो इनको भूल गए, इसी कारण इन्हें जो है भूला बिसरा राजा कहा जाता है। इनका कार्य भी देखो आप, मैंने बताया इनका कार्य भी महाराणा प्रताप के बराबर ही था ना। जिस तरह से महाराणा प्रताप आजीवन मेवाड़ की रक्षा के लिए भटकते रहे, उसी तरह ये भी आजीवन जो है मारवाड़ की रक्षा के लिए आजीवन भटकते रहे, उसी तरह जिस तरह महाराणा प्रताप रहे थे, ठीक है। इसके अलावा ये भी विभिन्न जगहों पर शरण लेते हुए, महाराणा प्रताप ने भी विभिन्न जगहों पर शरण ली, ठीक है। उन्होंने भी जो है मुगलों से बहुत से युद्ध किए, इन्होंने भी मुगलों से बहुत से युद्ध किए, जबकि महाराणा प्रताप को भी उनके भाइयों का विरोध सहन करना पड़ा था, इनको भी इनके भाइयों का विरोध सहन करना पड़ा था, ठीक है। ये आ गया समझ में, ठीक है। जय श्री राम।